हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये एक टोटली रीसेट व्लॉग होने वाला है। एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ना, डेली आपसे घर के काम नहीं होते, मतलब घर की डीप क्लीनिंग आपसे डेली नहीं होती। तो उस काम के लिए ना फिर एक ही दिन रखा जाता है। मैंने इस काम के लिए वीकेंड का दिन रखा हुआ है। हर वीकेंड पे मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन के बर्तनों से। बर्तन ना मैं दिन में तकरीबन 3 बार तो धो लेती हूँ। सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो नाश्ते के बाद के बर्तन होते हैं वो भी वॉश करती हूँ। उसके बाद रात के जो बर्तन है, मतलब यूनिवर्सिटी से आने के बाद जो बर्तन यूज़ होते हैं वो वॉश करती हूँ। उसके बाद रात को सोने से पहले बर्तन वॉश करती हूँ। और सच में तीनों टाइम इसी तरह ढेर लगता है। तो बर्तन धोने के बाद अब मैं सिंक की क्लीनिंग कर रही हूँ। अगर आपके बर्तन धुल जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे घर का 80% काम हो गया है। बर्तन धोने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब सफाई कर लेते हैं। सबसे पहले घर काफ़ी गंदा हो रहा था तो मैंने सबसे पहले तो सफाई की, साथ में बेसन वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे मैं डेली तो सेल्फ केयर नहीं करती, अपनी वीक में तकरीबन 2 या 3 बार ही करती हूँ। तो आज मैं करने लगी थी तो मेरा अचानक से ध्यान गया बेसन की तरफ। उसके ऊपर ना थोड़ी सी डस्ट लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो पहले ये साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद बाकी करते हैं। तो सफाई तो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, तो बेसन की भी क्लीनिंग हो गई है। इसका एक तो कलर वाइट है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा भी निशान लग जाए ना डस्ट का भी, तो वो भी इतना ज़्यादा दिखता है। तो घर की सफाई करने के बाद अब आते हैं अपने कुकिंग रेंज की तरफ। भाई कुकिंग रेंज जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो दिन में 3 टाइम यूज़ होती है। अभी आजकल तो वैसे 2 टाइम यूज़ हो रही है रमज़ान के महीने में, रोज़ों की वजह से, सहरी और इफ्तारी में। तो इसका ना जितना मर्जी साफ़ कर लें, ये आपका तीनों टाइम इसी तरह गंदा रहता है। अभी मेरा कुकिंग रेंज न्यू है, वैसे मैंने अभी तकरीबन महीना पहले ही लिया है। पहले वाला मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था, तंग आ रहा था, तो फिर मैंने ये वाला चेंज करके न्यू लिया है। तो ये वाला कुकिंग रेंज है तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला बर्नर है ना, ये पता नहीं क्यों इतना येलो हो जाता है। इसको जितना मर्जी रगड़ के साफ़ कर लो, हालांकि इतना रगड़ रगड़ के मैं साफ़ करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों इतना गंदा हो जाता है। ये समझ नहीं आती कि ये जो येलो कलर के दाग है ना, ये पता नहीं कैसे जाने हैं। अगर आप लोगों के पास है कोई आइडिया इसका तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि मैंने तो बहुत ट्राई किया, हर चीज़ ट्राई किया, लेकिन ये नहीं उतरा। इसके दोनों बर्नर हटा के उसके बाद मैंने सारी डीप क्लीनिंग कर ली है, इसकी अच्छे से कर लिया है। बर्नर भी दोनों धो लिए हैं। अब दोबारा से इसके बर्नर लगा के इसको ऊपर से बंद कर दिया है। ऊपर वाला जो इसका लिड है ना, वो भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो अब आते हैं अपने नीचे वाले ओवन वाले पोर्शन की तरफ। तो कल मैंने ना इफ्तार के लिए केक बेक किया था, तो केक का थोड़ा सा बैटर नीचे गिर गया था मुझसे। तो इफ्तारी के बाद मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि ये बंद था तो मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। तो अचानक से आज ही मुझे याद आया कि वो मैं देखती हूँ एक दफ़ा उसे मैंने चेक किया तो वो नीचे सारा जम गया हुआ था। तो बस ये कुकिंग रेंज हमारा बिल्कुल ठीक डन हो गया है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी कल रात को ही मैं ग्रोसरी करके आई हूँ, तो एप्पल मैंने लाए थे। मैंने सोचा कि अभी रात को उनको वॉश करने लगी थी मैं, लेकिन फिर मेरा ध्यान नहीं गया इतना। मैंने कहा थके हुए थे पहले भी इफ्तार के बाद, तो मैंने कहा चलो सुबह इसको वॉश कर लूँगी। अभी मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ, और वॉश करने के बाद ना इनको अलग से पहले मैंने ड्राई कर लिया है, क्योंकि अगर गीले रख देंगे ना तो वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इनको पहले मैंने थोड़ी देर रख के ड्राई कर लिया था। जब इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है तब मैं इसको ना एक अलग से बर्तन में ना इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ, ताकि इनको उठाने में, यूज़ करने में आसानी रहे। जो ऊपर नीचे हो जाते हैं ना फ्रूट, वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं इस तरह से। मैं इसी तरह ना इनको एक ही लेयर में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो एप्पल भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया इधर, और बनाना भी हो गया। अब इसको इसके पोर्शन में शिफ्ट करते हैं जहाँ पे इसको रखना है। ये तकरीबन ना 2-3 दिन मेरे इजीली निकल जाएंगे इनसे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप है हमारा कपड़े प्रेस करना। यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ अपने पूरे वीक के। तो एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रोज़ाना आपसे ना कपड़े ना तो प्रेस होते हैं और ना ही वॉश होते हैं डेली। तो वीकेंड पे ये काम करना होता है, तो मैं वीकेंड पे ही अपने पूरे हफ्ते के, मतलब 7-8 दिनों के ना कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे पूरा वीक परेशानी ना हो। सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करके इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके हैंग कर दिया है अपने कबर्ड में। कबर्ड की हालत भी काफ़ी ख़राब हुई है, इसको भी ऑर्गेनाइज़ करना है आज। तो पहले कपड़ों से फ्री हो जाते हैं। यहाँ पे कपड़े मेरे सारे प्रेस हो गए हैं, ऑर्गेनाइज़ भी कर लिए हैं। तो मैंने सोचा कि अब लॉन्ड्री कर लेते हैं, क्योंकि वीकेंड है तो लॉन्ड्री भी मस्ट है। पूरे हफ्ते के ना कपड़े जमा हो गए होते हैं, तो साथ साथ तो मैं डेली नहीं करती, वैसे कई लोग साथ भी कर लेते हैं। डेली जो कपड़े उतारते हैं ना, वो कई लोग इस तरह होते हैं कि वो, मतलब जो कपड़े उतारते हैं ना वो कपड़े साथ ही धो लेते हैं। तो मुझसे तो भाई इस तरह नहीं होता। यूनिवर्सिटी से आने के बाद इतनी थकावट हुई होती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का पढ़ना, फिर ये फिर वो, तो इतनी कोई बंदे के अंदर हिम्मत नहीं होती। तो मैं फिर ना ये वीकेंड ही रखा हुआ है इस काम के लिए, वीकेंड पे ही मैं करती हूँ। तो जितनी देर में लॉन्ड्री होती है ना, उतनी देर में साथ साथ अपना कबर्ड सेट कर लेते हैं।
तो कबर्ड की हालत भी काफ़ी ख़राब है क्योंकि मैंने लास्ट वीकेंड भी इसको सेट नहीं किया था। लास्ट वीकेंड भी मैं कहीं गई हुई थी, मेरे ख्याल में मैं कहाँ गई हुई थी, मेरे ख्याल में किसी रिलेटिव के घर गई हुई थी मैं। तो सारे कपड़े पहले बाहर रख लेंगे, इनको दोबारा से फोल्ड करके अच्छे से तय करके तो इनको दोबारा से सेट कर देंगे अंदर। तो अभी ये सारे काम करते करते ना अब रात का टाइम हो गया है। सुबह में 9 बजे शुरू हुई थी और अभी तकरीबन क्या टाइम हुआ है, रात के 6:30 हो गए हैं। तो सुबह से लेकर शाम हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।